सो वेलकम टू एग्जाम मेंटोर असम। जैसे कि मैं उस दिन बोला था कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री का आउट ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगा। तो फाइनली आज हम लोग केमिस्ट्री का कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। उस दिन हम बायोलॉजी का आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे। आउट ऑफ एनसीईआरटी मतलब वो नहीं है, मतलब रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एयूसीटी एग्जाम में रिलेटेड टॉपिक से भी क्वेश्चंस आता है। तो वही हम लोग कवर कर रहे हैं और सारा चैप्टर वाइज है, जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा देन तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया। तो ऐसे हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप लोग बायोलॉजी का नहीं देखे, मिनरल न्यूट्रिशन डाइजेशन, तो आप वो वीडियो देख लो। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद वो वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट व्हिच ए रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिशिएबल प्रेशर रेंज इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर में तुम्हारा क्या होता है, रुको वो मैं पहले समझा देता हूँ। बॉयल टेम्परेचर में तुम्हारा एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑफ गैस, एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑफ गैस इक्वल हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और इसका तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट इक्वल टू 1, ये याद कर लेना। जो जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे, तभी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द आइडियल गैस इक्वेशन। ये सबको पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ऑप्शन ए। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेट फॉर एन आइडियल गैस इज, आइडियल गैस के लिए तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, 1। तो इक्वल टू 1। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है ना। तो पी वी बाई एन आर टी इक्वल टू 1। तो ये इसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, जेट। तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। तो ये है तुम्हारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज। तो यहाँ पर एसआई यूनिट पूछा है। तो एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड। तो पास्कल को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, और इसको सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। और इधर जो डी नंबर ऑप्शन पॉइस है, ये सीजीएस यूनिट है विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। देन हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। दिस स्टेटमेंट इज, मतलब तुम्हारा आर एस प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एम। और ये किसने दिया था, ग्राहम्स लॉ। देन क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस थियोरेटिकली बिकम जीरो। तो इसका आंसर होगा -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको हम लोग एब्सोलूट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हुइच इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मोलिकुल लाइक Cl2 एंड He। नॉन पोलर मोलिकुल में लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्स होता है, और इट इज ए टेम्पोररी एट्रैक्टिव फोर्स। और ये नॉन पोलर मोलिकुल में ज़्यादातर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हायर देन O2 बिकॉज ऑफ H2O मोलिकुल हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O मोलिकुल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसीलिए। द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जनरली डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, देन इंट्रामोलिकुलर फोर्स तुम्हारा डिक्रीज होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जब डिक्रीज होगा, देन तुम्हारा सरफेस टेंशन भी डिक्रीज हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का आइसोटोप एक ही होता है, वो है ट्रिटियम। बाकी प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों स्टेबल है, और ट्रिटियम अनस्टेबल। देन क्वेश्चन नंबर 12, heavy water is D2O. Then question number 13, the angle between the two OH bond of water molecule is approximately। जैसे कि आपको पता है कि वाटर मोलिकुल का तुम्हारा टेट्राहाइड्रल शेप होता है, टेट्राहाइड्रल। सो इसका तुम्हारा बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5, लेकिन लोन पेयर के कारण इसका एंगल घट जाता है।
और हो जाता है 104.5। तो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देन क्वेश्चन नंबर 15, permanent hardness of water can be removed by addition of washing soda. Then hydrogen peroxide act as both oxidizing and reducing agent, क्योंकि तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो तुम्हारा ये रिड्यूस होके -2 भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज होके तुम्हारा 0 भी हो सकता है, इसीलिए बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देन सिनगैस इज ए मिक्सचर ऑफ CO and H2। Then question number 18, Calgon used for water softening, it is commercial name sodium hexametaphosphate। Then question number 19, the structure of H2O2 is non-planar, open book like। Question number 20, which metal does not liberate hydrogen gas on reaction with dilute acid? Copper। Then question number 21, which alkali metal has lowest melting point? तो इसका आंसर होगा सीजियम। एल्कली मेटल में तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब तुम मूविंग डाउन द ग्रूव, अगर तुम नीचे की तरफ जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकली CaSO4 प्लस हाफ H2O एंड CaSO4 इज टू 2H2O, इसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम। देन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड नर्व इम्पल्स कंडक्शन। देन washing soda is Na2CO3 dot 10H2O। देन ऑप्शन बी NaHCO3, इसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, which alkaline earth metal imparts a brick red color to the flame? तो इसका आंसर होगा तुम्हारा स्ट्रोंशियम। डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन बेरिलियम एंड बोरॉन। डायगोनल रिलेशनशिप मेनली कौन कौन दिखाता है, तुम्हारा बेरिलियम एल्यूमिनियम, उसके साथ बोरॉन, सिलिकॉन, देन तुम्हारा लिथियम एंड मैग्नीशियम। बेसिकली तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ग्रुप के साथ ये रिलेशनशिप दिखता है, डायगोनल रिलेशनशिप। देन क्वेश्चन नंबर 27, क्विकलाइम इज CaO, इसको हम लोग बर्न्ट लैम्ब बोलते हैं, बर्न्ट लाइम। Then question number 28, the atmospheric hydroxide among the following is beryllium hydroxide, और ये बहुत एसिडिक और बेसिक नेचर शो करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, which of the following compound is known as baking soda? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन क्वेश्चन नंबर 30, पोर्टलैंड सीमेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट्स एंड एल्यूमिनेट्स ऑफ कैल्शियम। देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ गए हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 31, बोरेक्स बिट टेस्ट इज रिस्पॉन्डेड बाय ट्रांजिशन मेटल्स। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन B2H6 contain 4 2 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड 2 3 center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन कार्बन, इसका आंसर होगा तुम्हारा फुलेरिन। और फुलेरिन क्या होता है तुम्हारा, केस लाइक स्ट्रक्चर, डाइएंगलिंग सरफेस, बॉन्ड एब्सेंट, केस लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन क्वेश्चन नंबर 34, थर्मोडाइनमिकली द मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज तुम्हारा ग्रेफाइट। Then question number 35, producer gas is a mixture of CO and N2। Question number 36, सीलेंस आर compound of silicon with, पहले हमें जानना होगा कि सीलेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, SiH4, इसमें क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन। देन द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO4 4-, ऑप्शन हो जाएगा बी। देन ड्राई आइस इज सॉलिड CO2, और ड्राई एजेंट को हम लोग कूलिंग एजेंट भी बोलते हैं, कूलिंग एजेंट, ड्राई आइस को हम लोग कूलिंग एजेंट बोलते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 39,
Aluminium react with aqueous NaOH to form sodium tetrahydroaluminate and hydrogen. Then question number 40. Zeolite are extensively used as catalyst in petrochemical industries. Then question number 41. Which gas is primarily responsible for depletion of ozone layer? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन. नाउ क्वेश्चन नंबर 42. एसिड रेन हैज pH अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा लेस देन 5.6. देन द फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन ओजोन. देन क्वेश्चन नंबर 44. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड रेन्स आर. एसिड रेन में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. देन क्वेश्चन नंबर 45. Blue baby syndrome is caused by excess of which ion in drinking water? तुम्हारा नाइट्रेट. देन क्वेश्चन नंबर 46. लंडन स्मोक इज प्राइमरीली composed ऑफ स्मोक, फॉग एंड SO2. ये सब याद करने वाला चीज़ है, आप याद कर लेना. एक बार देख के जाने से ही आपका याद हो जाएगा. द परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके इज 1 ppm. अगर 2 ppm से ज़्यादा हो गया देन तुम्हारा ब्राउन मोल्डिंग होगा. ब्राउन मोटलिंग. तो लगभग हमने 50 क्वेश्चंस कर दिए और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी करेंगे. आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना. और अगर कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए हैं जो AUCT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारा आएगा. टोटल 100 क्वेश्चन है. नेक्स्ट तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री है. देन तुम्हारा जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट मतलब मेटलर्जी है. देन पॉलीमर्स है. मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ NCERT का वो सब है. देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये सब है. तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तब नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा. तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बाकी जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए. और हमारा जितना भी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है सीरीज है वो सब देख लीजिए. और सोते टाइम जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे तब एक बार वो वीडियो लगा के आप देखिए, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. और एग्जाम में अगर डायरेक्टली कॉमन आ जाए तो आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो.